जंगल किनारे गांव में कोमल मुर्गियों के साथ रहती थी। वह मुर्गियों के अंडों को रोजाना इकट्ठा करती और उसका पति अंडों को बाजार में बेचा करता। अरे भाई, इस बार बरसात तो समय से पहले हो रही है। क्या करे, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अरे मैं तो कहता हूँ इस बार धान की खेती कर लेते हैं। सब कुछ अच्छा चल रहा था, तभी अचानक एक दिन बहुत तेज वर्षा होने लगी। मवेशी भी जान बचाकर भागने लगे थे। अजी सुनते हो, वर्षा तो रुक ही नहीं रही। हाँ, तुम ठीक कहती हो। अरे मेरा मन तो घबरा रहा है। अरे तुम चिंता मत करो, बरसात के मौसम में तो ऐसा होता ही है। पूरे गांव में पानी भर चुका था, सभी फसलें खराब हो चुकी थी। पानी हमारे घर में आ चुका है। दोनों ने बाहर जाकर देखा तो पूरा गांव पानी से लबालब भर चुका था। हे भगवान, हमारे गांव में तो बाढ़ आ चुकी है। सभी गांव वाले नाव में सवार होकर गुरुजी की ओर चल दिए। गुरुजी, हमारे गांव में सैलाब आया है, अब आप ही हमें मुसीबत से निकाल सकते हैं। बाढ़ के पानी को नदियों में गिराना होगा, तभी बाढ़ से बचा जा सकता है। गुरुजी के कहने पर सभी गांव वाले नदी की ओर चल पड़े। एक बड़ा सा पेड़ पानी के बहाव को रोक रहा था। वो देखो हीरा भाई, वो पेड़ पानी को नदी में गिरने से रोक रहा है। हाँ, तुम ठीक कहते हो, उसे हटाना होगा। गांव वालों ने उस पेड़ को वहां से हटाया और बाढ़ का पानी नदी में गिरने लगा, परंतु सभी फसलें खराब हो चुकी थी। पंडित जी, घर में खाने को कुछ नहीं है, बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। मेरे पास जो भी था मैंने आप सभी में बांट दिया। हम लोग कैसे बचेंगे? आप लोग चिंता मत करो, मैं कल मुखिया जी के यहाँ जाऊंगा, क्या पता वहाँ से कुछ मदद हो जाए। अगली सुबह पंडित जी मुखिया के घर जा पहुँचे। मुखिया ने पंडित को कुछ रुपए और अनाज की बोरियां दी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका यह एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। रात काफी हो चुकी थी। ही भगवान, कितना अंधेरा है, चांद ना हो तो ना जाने क्या ही हो। कितना समय हो गया, अभी तक वह लौट कर नहीं आए। भगवान उनका ध्यान रखना। बस और थोड़ी देर और हम पहुंचने ही वाले हैं। तभी अचानक कुछ बदमाशों ने पंडित जी का रास्ता रोक लिया। अरे ओ पंडित, क्या लेकर जा रहा है? अरे अरे, ये तो लुटेरे हैं। हे भगवान, अब क्या होगा? साथियों, इसकी गाड़ी से सारा सामान उतार लो। देखिए, आप सब यह मत छीनिए, हमारे गांव वाले कई दिनों से भूखे हैं। अरे नहीं, छीन लिया, मेरा सारा सामान छीन लिया। अरे आपकी यह हालत, आप ठीक तो है? मुखिया जी ने कुछ नहीं दिया? मुखिया जी ने बहुत कुछ दिया था, लेकिन रास्ते में बदमाशों ने सब कुछ छीन लिया। सुबह होते ही गांव वाले पंडित जी के घर आ पहुँचे। देखो भाइयों, मुखिया जी ने हमारी मदद के लिए बहुत कुछ दिया था, लेकिन जंगल में बदमाशों ने सब छीन लिया। अरे रहने दो, अनाज बांटने की वजह से डकैती की कहानी सुना रहे हो। हाँ, तुम ठीक कहते हो, इंसान तो रातों रात बदल जाते हैं। ते ऊपर वाले, अब यही दिन देखने को रह गया था। अरे आप दुखी मत होइए, मैं तो कहती हूँ आप मुखिया जी को जाकर यह बात बता दो। हाँ, यह ठीक रहेगा। मुखिया जी, आपने जो कल पैसे और अनाज दिए थे वह रास्ते में बदमाशों ने लूट लिए और गांव वाले मेरी बात का विश्वास नहीं कर रहे। इसे एक पोटली चावल दे दो। एक पोटली चावल लेकर पंडित घर की ओर चल दिया। अजी ये क्या, बस एक पोटली, इससे क्या होगा? वह उन चावलों को पकाती है। तभी एक अजनबी आंगन में आ खड़ा हुआ और बोला, मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ, अगर कुछ खाने को ना मिला तो मैं मर जाऊंगा। हाँ, आप परेशान ना हो, हमारे पास कुछ चावल है, आप अंदर आ जाओ।
सुनिए, अगर हम इसे यह दे देंगे तो हम क्या खाएंगे? चावल खाकर अजनबी वहां से चला जाता है। पंडित और उसकी पत्नी भूखे थे। वह निराश होकर घर के आंगन में आ पहुंचे। आंगन में ढेर सारी चावल की बोरियों का ढेर था। अरे ये अनाज ये यहाँ कहाँ से आया? अजय, मुझे तो यह उस अजनबी का चमत्कार लगता है। अगली सुबह पंडित वह अनाज गांव वालों में बांट देता है। हमें माफ कर दीजिए पंडित जी, हमने आपको भला बुरा कहा। यह सब मैंने नहीं किया। कल स्वयं भगवान मेरे घर पर आए थे और यह उन्हीं का चमत्कार है। धन्यवाद करना है तो भगवान का करो। हाँ पंडित जी, हम जरूर करेंगे। सभी गांव वाले अनाज लेकर अपने अपने घरों को लौट गए। अजी सुनिए, अब आपको भी कुछ खा लेना चाहिए। हाँ, तुम ठीक कहती हो। चलो जल्दी से चावल पका लो, मैं अभी आता हूँ। पंडिताइन अंदर जाकर चावल पकाने लगी। भगवान जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे गांव वालों की जान बचाई और मुझे भी कलंकित होने से बचाया। दूसरी तरफ बदमाश परेशान थे। बड़े मियाँ, मुझे यह तो कालू का काम लगता है। लगता है इसने आपके पीछे से अनाज किसी को बेच डाला। और नहीं मालिक, नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। और चुप हो जाओ, ना समझो और मेरे साथ नए मुर्गे की तलाश में चलो।